Hey everyone, myself Ankit Raghuvanshi. I am pursuing my MBBS from चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल। तो अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके नीट बायोलॉजी में 350 प्लस मार्क्स आए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये बात इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपसे इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी नीट बायोलॉजी में 352 मार्क्स आए थे। जी हाँ, 352 मार्क्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की थी, और अगर आप भी उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी 100% 350 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि नीट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, लेकिन बायोलॉजी तो 100% बाय हार्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों से डबल का रेशियो है। तो आप वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और जैसे कि बहुत सारे लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक होते हैं, जैसे कि मेरे भी थोड़े थे, लेकिन मेरी बायोलॉजी पे एक अच्छी पकड़ थी जिस कारण से मुझे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो तो आप बायोलॉजी तो अपनी स्ट्रॉन्ग कर ही लीजिए क्योंकि ये थोड़ा इजी भी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेजरली 3 पॉइंट्स बताऊंगा। जी हाँ, और अगर आप उन 3 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके 350 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको, अगर आप अभी भी किसी कोचिंग के मॉड्यूल, आकाश, एलन, मतलब कोई सी भी कोचिंग हो, उनको पढ़ रहे हैं तो आप अभी के अभी बंद कर दीजिए क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो 100% एनसीईआरटी से आता है। पिछले 3 साल से जो पेपर है वो 100% एनसीईआरटी से आ रहा है। तो अगर आप जो फालतू की चीजें उसमें रहती हैं वो पढ़ेंगे तो जो काम की चीज रहती है आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे और आप लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका पेपर बिगड़ जाएगा फिर। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी से, आज से ही एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप मतलब फर्स्ट चैप्टर से ही +1 एंड +2 के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आप फिजिक्स वाला जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत अच्छे टीचर्स हैं और यूट्यूब पर भी कुछ अच्छे टीचर्स हैं, या मतलब किसी कोचिंग में भी कर रहे हो आकाश या एलन, तो वहां भी टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं। तो आप उनसे सिर्फ और सिर्फ पढ़कर एनसीईआरटी में मतलब एक एक लाइन पढ़िएगा क्योंकि मैंने भी यही किया था। जो मैंने आकाश से कोचिंग की थी, वहां पे जो टीचर्स पढ़ाते थे लेकिन वो क्या एनसीईआरटी से बहुत आगे के लेवल पे जाते थे, तो मतलब जो उनके मॉड्यूल्स रहते हैं उनको पूरा कवर करते थे। लेकिन मैं क्या करता था, उनसे पूरा समझ लेता था, उसके बाद जो अपने घर पर आकर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ता था, उसमें जो भी डाउट्स होता था फिर उसको फैकल्टी से जाके पूछता था। और जो उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है उस पर मैं कुछ भी ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो कुछ मतलब का ही नहीं है। लेकिन अगर कोई सा कुछ है, कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप उन पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले 100% एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद होनी चाहिए बाय हार्ट। जैसे कि टेस्ट सीरीज में तो बहुत सारे क्वेश्चंस कोचिंग के मॉड्यूल से ही आते हैं, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो आपको उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर उस लेवल का आता ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज करना है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना स्कोर बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्वेश्चंस पीवाईक्यू को ही घुमा फिरा के बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पीवाईक्यू ही डायरेक्ट दे देगा, लेकिन उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन देगा और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देगा। तो जो पीवाईक्यूज आए हैं उससे आपको पता चलेगा कि किन टॉपिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हमको ज्यादा फोकस करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू आए हैं 20 साल के, उन टॉपिक्स को तो बहुत ही अच्छे से करना है। और पीवाईक्यूज तो आपको रटे होने चाहिए तो आपको पीवाईक्यूज को 20 साल के अच्छे से करना है और उनसे जो जिस टॉपिक से पीवाईक्यू आए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। तो इससे आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपके 100-150 मार्क्स आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है वहां भी आप अगर 20 साल के पीवाईक्यूज करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपका स्कोर 200-250 प्लस हो जाएगा।
क्योंकि आप मतलब फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे और जो मेन जो है मेन टॉपिक उसको आप छोड़ रहे होंगे। तो आपको पीवाईक्यू तो मस्ट है, करना ही है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। जी हाँ, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस आप कर ही नहीं रहे कि हमको तो सारी एनसीईआरटी रटी है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको वो चीज़ याद ही नहीं होगी। टेम्परेरी आपको याद हो जाएगी लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद नहीं रहेगी। तो जैसे कि एग्जाम के टाइम पे आपको मतलब पूरा का पूरा सिलेबस याद रखना पड़ता है, तो अगर आपने मतलब उस टाइप का एक एमसीक्यू किया होगा और वो आपके एग्जाम में आ गया तो आप खटाक से उस पर टिक कर देंगे। तो जैसे कि नीट में टाइम की भी बहुत ही कमी रहती है, टाइम मिलता ही नहीं है। मेरे भी बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन छूट गए थे टाइम की वजह से। तो इसी वजह से आपको मतलब एक एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी आपको कोई सी भी एक स्टैंडर्ड बुक खरीदना है, जैसे कि एमटीजी की बुक आती है। और मैंने तो पर्सनली आकाश से कोचिंग की थी, तो वहां हमको एनसीईआरटी बेस्ड जो बुकलेट्स दी गई थी वहां पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। मैंने सिर्फ उन्हीं को पूरा सॉल्व किया था और 20 साल के पीवाईक्यूज किए थे, तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा बायोलॉजी में। तो इसी तरह से आप मतलब एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक को पूरा सॉल्व कीजिए, जिसकी मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चंस बने हो, तो आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए होंगे। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे और 20 साल की पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि अगर कुछ कुछ मतलब पीवाईक्यू ऐसे भी है जो एनसीईआरटी से थोड़े बाहर के थे, आप उनको भी एक बार कर लीजिएगा। क्योंकि मतलब कभी कभी क्या उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप पीवाईक्यू को पूरा कीजिएगा। ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं है आप उस पीवाईक्यू को छोड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरा मतलब मकसद यही था कि आपको गाइड करूं कि कैसे आपको बायोलॉजी पढ़ना है। और अगर आपको इसके अलावा फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।